हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पाठ भोजन के घटक को जारी रखेंगे और इसमें से कुछ पहेलियां, कुछ पुनरावृत्ति आज इस वर्कशीट के द्वारा हम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ पहेलियां हैं, उनको एक बार जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक पहेली है कि मैं एक सब्जी हूँ, मैं जमीन के नीचे उगता हूँ, मुझे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है, मैं आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक हूँ, मैं नारंगी और लाल रंग में मिलता हूँ। तो आंखों को स्वस्थ रखने वाली तो एक ही चीज़ है जो जमीन के नीचे उगती है और वो है मैं कौन हूँ? मैं गाजर हूँ। अब आपको समझ में आया कि इस पहेली का उत्तर क्या हुआ कि वो गाजर के बारे में कह रहे हैं। फिर दूसरा है कि बहुत से लोग समझते हैं मैं एक सब्जी हूँ किंतु वास्तव में मैं एक फल हूँ। लोग मुझे सॉस, चटनी और सलाद में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, यानी सॉस भी बनाते हैं। तो किसकी सॉस बनाते हैं? वो क्या कह रहा है कि मैं टमाटर हूँ। अब आप समझे कि कौन है वो टमाटर है। फिर अगली पहेली, मैं प्रोटीन के समूह का हूँ, मैं फार्म में रहने वाले जीव से आता हूँ, मुझे खोलने पर आप मेरे 2 भाग देखेंगे। लोग मुझे उबालकर या भुर्जी बनाकर खाते हैं। यदि मुझे केक बनाने में उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए ना तो मैं केक मुलायम बना देता हूँ। अब बताओ कि कौन हूँ मैं? तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ अंडा या अंडे। अब आपको समझ में आया कि इस पहेली का उत्तर क्या होगा? अंडा या फिर अंडे। उसके बाद है मैं फल के समूह का हूँ, मैं खट्टे फलों का प्रकार हूँ, आप मुझे निचोड़कर जूस बना सकते हैं और मेरा नाम और रंग एक ही है, यानी जो मेरा नाम है वही मेरा रंग है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ संतरा। अब आपको समझ में आई सारी पहेलियाँ, कैसे कैसे इनके क्या क्या उत्तर हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। केवल चावल खाकर हम अपने शरीर की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? नहीं। फिर दूसरा है कि सभी को अपने खाने में फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आलू में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, इसके अंदर जो है फाइबर भी होता है। फिर दूध में सभी विटामिन होते हैं? इसका उत्तर है नहीं, सभी विटामिन नहीं होते। फिर कुछ विटामिन खाना पकाते समय गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तेल एक वसा का स्रोत है? बिल्कुल सही। उसके बाद है विटामिन सी शरीर को रोगों से लड़ाई करने में सहायक होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए सही का निशान। और वृक्षांश या रेशे ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, वृक्षांश या रेशे हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि ये पाचन में सहायक होते हैं। तो हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसको ज्वाइन करके आप इस वीडियो का लिंक और दूसरे वीडियो का लिंक भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिएगा। आप इस समय देख रहे हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या फिर उससे भी ज़्यादा पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।